नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। अपने जिले की खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट में अपना जिला जरूर बताएं। यूपी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए ई-केसीसी प्रक्रिया को और सरल कर दिया है। अब डिजिटल व्यवस्था के जरिए मात्र 5 मिनट में लोन स्वीकृत हो सकेगा। इससे किसानों को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। योगी सरकार का दावा है कि इस कदम से खेती के लिए समय पर पूंजी उपलब्ध होगी और उत्पादन बढ़ेगा। संविधान पार्क में मूल प्रस्तावना लगाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर सही और गलत की बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे संविधान की आत्मा से जोड़कर उचित बता रहे हैं, जबकि विरोधी पक्ष इसे नियमों के खिलाफ मान रहा है। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं से मामला और गर्मा गया है। यूपी में नगर निगम की बड़ी धांधली सामने आई है। एक ही घर के 3 अलग-अलग टैक्स बिल जारी किए गए, जिनमें रकम भी अलग-अलग दर्ज है। इस गड़बड़ी से मकान मालिक परेशान हैं। लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मामले की जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। सराफा बाजार में फिर बड़ा क्रैश देखने को मिला है। चांदी के दाम अचानक 24,000 रुपए तक गिर गए, जबकि सोना भी 4,500 रुपए सस्ता हो गया। कीमतों में आई इस गिरावट से निवेशकों में हलचल मच गई है। नए रेट जारी होने के बाद बाजार में खरीदारी और निवेश को लेकर संशय का माहौल बना हुआ है। 7 फरवरी को अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन कई जिलों में स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। छुट्टी की सूचना से छात्रों और कर्मचारियों को राहत मिली है। वहीं लोगों को जरूरी काम पहले निपटाने की सलाह दी गई है, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। स्वामी प्रेमानंद महाराज को स्कूटी चलाते हुए देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो बना रहे लोगों को शिष्यों ने जबरन रोक दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ब्रिज क्षेत्र में इस घटना को लेकर चर्चाएं तेज हैं और लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। चाइनीज मांझे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। शहरों और कस्बों में पतंग बेचने वाली दुकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। प्रतिबंधित मांझा मिलने पर दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। पुलिस का कहना है कि आम लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह मामला हर किसी को हैरान कर देने वाला है। 100 साल की उम्र में एक व्यक्ति को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। उसने करीब 40 साल जेल में सजा काटी थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने उसे निर्दोष माना। फैसले के बाद परिवार भावुक हो गया और न्याय मिलने की चर्चा हर तरफ होने लगी। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। आज के नए रेट जारी होने के बाद निवेशकों के मन में सवाल है कि सोना आगे कहां तक जाएगा। जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार और डॉलर की चाल का असर कीमतों पर दिख रहा है। ऐसे में गहने और महंगे होने की आशंका जताई जा रही है। बजट सत्र 2026 के दौरान राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के पास देश को आगे ले जाने की कोई स्पष्ट सोच नहीं थी। पीएम के इस बयान के बाद सदन में सियासी माहौल गर्म हो गया। विपक्षी दलों ने भी सरकार पर पलटवार की। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी प्रेमिका के बीच कपड़े धुलने को लेकर विवाद हो गया। मामूली कहासुनी ने गंभीर रूप ले लिया और युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और युवती से पूछताछ जारी है। अलंकार अग्निहोत्री ने राजनीति में उतरने का संकेत देकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि वह विकल्प की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए मौजूदा राजनीति पर सवाल खड़े किए। उनके बयान के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि आने वाले समय में नया राजनीतिक मोड़ देखने को मिल सकता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। शासन के आदेश के तहत अजय कुमार को आजमगढ़ का नया DIOS नियुक्त किया गया है। तबादलों को प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने से जोड़कर देखा जा रहा है। विभाग का कहना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा और लंबित कार्यों में तेजी आएगी। मोंथा तूफान के असर से देश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 13 राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। कई इलाकों में जल भराव, बिजली गिरने और फसलों को नुकसान की आशंका जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।
एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विद्युत कर्मी की पत्नी ने अधिकारियों को धमकी दी है। महिला का कहना है कि अगर उसके पति को नौकरी पर नहीं रखा गया तो वह बच्चों समेत आत्महत्या कर लेगी। मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। बजट के बाद निर्माण सामग्री के दामों में बड़ी राहत देखने को मिली है। सीमेंट और सरिया के रेट में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आज के ताजा भाव जारी होने के बाद बिल्डरों और आम लोगों को राहत मिली है। जानकारों का कहना है कि कीमतें घटने से रियल एस्टेट और निर्माण कार्यों को बढ़ावा मिल सकता है। गुमशुदा लोगों की तलाश में नाकामी पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने एसीएस गृह और डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले में अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा और ठोस कार्रवाई की उम्मीद जताई गई है। हाई कोर्ट ने मिर्जापुर में 60 से ज्यादा लोगों के कथित गैर कानूनी धर्मांतरण के आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने सुनवाई के दौरान मामले के साक्ष्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। जमानत मिलने के बाद प्रशासन और स्थानीय स्तर पर इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। गाजियाबाद सुसाइड केस में पड़ोसियों के खुलासे ने मामले को और गंभीर बना दिया है। पड़ोसियों का कहना है कि बच्चे कभी बाहर खेलते नहीं दिखते थे और परिवार का किसी से मेलजोल भी नहीं था। इन बातों से परिवार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे चर्चा में है, जहां 6 या 8 नहीं बल्कि 14 लेन में वाहन फर्राटा भरते हैं। यह एक्सप्रेसवे आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस है। इससे यात्रा का समय काफी कम हुआ है। सरकार का दावा है कि यह देश की सड़क परिवहन व्यवस्था में नया कीर्तिमान है। बेगुनाह शोएब का जनाजा जब उसके घर से निकला तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। मां और पत्नी आखिरी बार उसका चेहरा देखकर बेहोश हो गईं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस दर्दनाक दृश्य ने हर किसी को भावुक कर दिया है और मामले को लेकर लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। मौसम एक बार फिर नया खेल दिखाने वाला है। 5, 6 और 7 फरवरी को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों बादल जमकर बरसेंगे। ठंड बढ़ने और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिजली बिल राहत योजना के तहत अंबेडकर नगर में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहां 766 करोड़ रुपए बकाया थे, लेकिन अब तक सिर्फ 74 करोड़ रुपए ही जमा हो पाए हैं। लापरवाही पर जेईई और एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। अधिकारियों का कहना है कि जिम्मेदारों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि बॉर्डर पर लगे तारों पर कांच की खाली बोतलें क्यों टांगी जाती हैं। दरअसल यह सुरक्षा का एक तरीका है। बोतलों की आवाज से किसी भी हलचल की जानकारी मिल जाती है। इससे घुसपैठ या संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत सतर्कता बरती जा सकती है। लापरवाही पर अब बीएलओ को निलंबित किया जा सकेगा। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अनुसार चुनावी कार्यों में गंभीर चूक पर जिलाधिकारी कार्रवाई कर सकेंगे। इस फैसले का मकसद चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाना है, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। चाइनीज मांझे से हुई दर्दनाक मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए इस पर पूरी तरह रोक लगा दी है। आदेश के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी गई है। कल हुई घटना ने सभी को झकझोर दिया था। पुलिस दुकानों और गोदामों की जांच कर रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर 2 ट्रकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों के चालक मौके पर ही दम तोड़ बैठे। टक्कर के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है। मौसम अब ट्रिपल अटैक करने जा रहा है। मौसम विभाग ने आंधी, तेज बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट की भी चेतावनी दी गई है। कई राज्यों में मौसम अचानक बिगड़ सकता है। आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने, खुले में न जाने और किसानों को फसलों की सुरक्षा के उपाय करने की सलाह दी है। हाई कोर्ट ने अवैध गिरफ्तारी के एक मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने संबंधित एसएचओ और विवेचक को तलब करते हुए जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि कानून का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई है और मामले की फाइलें खंगाली जा रही हैं।
किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार 80% सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध करा रही है। इससे किसानों को सिंचाई में राहत मिलेगी और बिजली डीजल पर निर्भरता कम होगी। आवेदन प्रक्रिया भी आसान रखी गई है। किसान ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य खेती की लागत घटाना और किसानों की आमदनी बढ़ाना है। नेपाल में बहराइच और श्रावस्ती की यूरिया 1800 रुपये में बिक रही है। तस्कर सिर्फ 100 रुपये लेकर सीमा पार करवा रहे हैं। इससे सरकारी सब्सिडी पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। प्रशासन को जानकारी मिलने के बाद सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। लगातार शिकायतों के बावजूद तस्करी पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पा रही है, जिससे किसानों को भी नुकसान हो रहा है। बिना किसी प्रोटोकॉल और सुरक्षा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे का अलग ही अंदाज देखने को मिला। वे वृंदावन में ई रिक्शा से घूमते नजर आए। आम लोगों की तरह सादा जीवन शैली ने सबका ध्यान खींचा। किसी तरह का काफिला या विशेष इंतजाम नहीं था। यह दृश्य सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है और लोग इसे सादगी की मिसाल बता रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने सवाल किया कि रोक के बावजूद ध्वस्तीकरण करना क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं है। कोर्ट ने प्रशासन से जवाब तलब किया है। इस टिप्पणी के बाद संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। मामला संवैधानिक अधिकारों और कानून के पालन से जुड़ा माना जा रहा है। शंकराचार्य विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संत का स्वाभिमान उसका राष्ट्र होता है। सीएम के इस बयान को संत समाज के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। समर्थक इसे सांस्कृतिक सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि विपक्ष सवाल उठा रहा है। ब्रिटेन ने एयर इंडिया को फ्यूल स्विच मामले को लेकर चिट्ठी लिखी है। चेतावनी दी गई है कि समय पर जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। यह मामला विमान सुरक्षा से जुड़ा बताया जा रहा है। पत्र मिलने के बाद एयर इंडिया प्रबंधन में हलचल मच गई है। कंपनी की ओर से मामले की जांच कर जवाब भेजने की तैयारी की जा रही है, ताकि किसी अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई से बचा जा सके। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संतों के मामलों में दोहरा रवैया अपना रही है। वहीं चाचा शिवपाल यादव ने भी सवाल उठाए हैं। दोनों नेताओं के बयानों से सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी की ओर से भी पलटवार के संकेत मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में बयानबाजी और तेज हो सकती है। घरेलू रसोई के लिए राहत की खबर सामने आई है। गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। नए दाम लागू होने से आम लोगों के घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ेगा। लंबे समय से महंगाई से जूझ रहे उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगी। शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक गैस सस्ती होने की चर्चा है और लोग इसे सरकार का सकारात्मक कदम मान रहे हैं। बाराबंकी में बाबा पठान के अवैध साम्राज्य पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। डीएम की सख्त कार्रवाई से भूमाफियाओं में खौफ फैल गया है। अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया और जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। प्रशासन ने साफ कहा है कि आगे भी ऐसे तत्वों के खिलाफ बिना किसी दबाव के कार्रवाई जारी रहेगी। इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने बड़ी जानकारी साझा की है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह खबर बेहद अहम मानी जा रही है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि वेतन ढांचे और भत्तों पर गंभीरता से विचार चल रहा है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कर्मचारियों में उम्मीद जगी है कि नए वेतन आयोग से उनकी सैलरी और सुविधाओं में सुधार हो सकता है। यूपीपीसीएल ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए सुविधा बढ़ाते हुए प्रयागराज में विशेष अभियान शुरू किया है। अब स्मार्ट मीटर ऐप से रिचार्ज के साथ बकाया बिजली बिल भी जमा किया जा सकेगा। इससे उपभोक्ताओं को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है, जिससे समय की बचत होगी और व्यवस्था पारदर्शी बनेगी। किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इस तय तारीख को उनके खाते में 2000 रुपए आने वाले हैं। 22वीं किस्त से पहले सरकार ने 5 जरूरी अलर्ट जारी किए हैं। ई-केवाईसी, आधार लिंक और बैंक डिटेल सही होना जरूरी बताया गया है। थोड़ी सी लापरवाही से किस्त अटक सकती है, इसलिए किसानों को समय रहते सभी औपचारिकताएं पूरी करने की सलाह दी गई है। पीएम आवास योजना के तहत चल रहा सर्वे अब बंद कर दिया गया है। सरकार ने फाइनल लाभार्थी सूची जारी कर दी है। जिन लोगों ने आवेदन किया था वे अब ऑनलाइन सूची में अपना नाम देख सकते हैं। जिनका नाम शामिल है उन्हें आगे की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है, ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके।
थे। रेलवे यात्रियों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब जिस स्टेशन से टिकट लिया गया है उसी स्टेशन से बोर्डिंग करनी होगी। रेलवे का कहना है कि इससे सीट विवाद और अव्यवस्था पर रोक लगेगी। नए नियम लागू होने के बाद यात्रियों को यात्रा से पहले ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि नियम तोड़ने पर कार्रवाई भी हो सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने खुलासा किया है कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में न आने का आग्रह किया था। इसका कारण कार्यवाही से जुड़ा बताया गया। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे सदन की मर्यादा से जोड़कर देख रहा है। मामला सियासी बहस का विषय बन गया है। यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में बीएचयू के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने जुलूस निकालने के बाद सभा कर शक्ति प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि इन नियमों से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन नारों और भाषणों के जरिए छात्रों ने अपनी बात मजबूती से रखी। प्रशासन ने भी हालात पर नजर बनाए रखी। लखनऊ में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब खुले नाले में बग्घी और घोड़े गिर गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद घोड़ों और बग्घी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना ने नगर निगम की लापरवाही को उजागर कर दिया, जिस पर सवाल उठने लगे। अखिलेश यादव के आरोपों के बाद बीएलओ द्वारा वोट काटे जाने का मुद्दा चर्चा में है। लोगों के मन में सवाल है कि क्या सच में गलत तरीके से वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं? चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार ही नाम जोड़े या हटाए जाते हैं। आम नागरिक ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी स्थिति जांच सकते हैं। इससे सच्चाई खुद सामने आ सकती है और भ्रम दूर हो सकता है। चाइनीज मांझे से 2 बेटियों के पिता शोएब की मौत के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पुलिस और प्रशासन ने छापेमारी तेज कर दी है। प्रतिबंधित मांझा बेचने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि लोगों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। 21 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस फैसले को कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। कई जिलों में नए पुलिस अधिकारियों की तैनाती हुई है। सरकार का दावा है कि इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और अपराध पर नियंत्रण मजबूत होगा। सोशल मीडिया पर गाली ग्लॉज और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने वाली भाभी जान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला के वीडियो काफी समय से चर्चा में थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पूछताछ में कई अहम बातें सामने आने की उम्मीद है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्ती जरूरी है, ताकि समाज में गलत संदेश न फैले। 3 सगी बहनों के सुसाइड केस में रिश्तों की चौंकाने वाली परतें खुलकर सामने आई हैं। पति के रहते साली से दूसरी शादी, 5 बच्चे और सभी का एक साथ रहना सामने आया है। पारिवारिक विवाद, तनाव और जटिल रिश्तों ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया। पुलिस जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। यह मामला समाज में रिश्तों और मानसिक दबाव पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।